हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 का हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर जो है इसको हम आगे की ओर बढ़ेंगे। और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि शहरी जीवन मेसोपोटामिया क्या, उसके बाद में हम आज देखेंगे जो है पशुचारक। ठीक है, पशुचारक क्षेत्र के बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो पशुचारक जो क्षेत्र जो है, ये पशुचारक जो क्षेत्र है, ये मारी नगर में, मारी क्या है, नगर है। ठीक है, और ये मारी नगर जो है ये फरात नदी के पास स्थित था। और फरात नदी के पास होने के कारण यहाँ पर जो है कई तरह के जो है, यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर बहुत सारे जो है स्टेपी यानी घास के मैदान थे। और ये घास के मैदान जो है यहाँ पर जो है जंगली जीव यहाँ पर आया करते थे। और इस कारण जो है यहाँ पर तमाम जो बस चीज़ें हमें देखने को मिली वो उसके बारे में देखिए आप। तो मारी नगर, ये मारी नगर क्या था, यहाँ पर स्टेपी घास के मैदान, स्टेपी घास के मैदान यहाँ पर मौजूद थे। और फिर इस घास के मैदान के कारण जो है यहाँ पर क्या था, इस क्षेत्र में जो है पशुपालक की संख्या बढ़ने लगी। और पशुपालक की जब संख्या बढ़ने लगी तो ये जो पशुपालक जो है अपने जानवरों को चराने के लिए जो है इन मैदानी क्षेत्रों में यानी स्टेपी घास के मैदानों में जाने लगे और वहाँ पर जो है ये अपने जीवन यापन करने लगे। तो ये जो है, ये जो मारी नगर जो है, ये मारी नगर मेसोपोटामिया के दक्षिणी दिशा, ठीक है, दक्षिण दिशा में ये मारी नगर था। कहाँ पर था, मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया के दक्षिण नगर में ये स्थित था। और ये कहाँ पर था, फरात नदी के पास। फरात नदी के पास में ये जो है स्थित था। तो यहाँ पर बहुत सारे जो है यहाँ पर मैदानी क्षेत्र विकसित होने लगा। और फिर मायनगर राज्य में वैसे वैसे किसान और पशुपालक दोनों ही तरह के लोग भी होते थे। तो यहाँ पर जो मायनगर है, यहाँ पर क्या मिलते थे हमको, किसान प्लस पशुचारक। ये दोनों ही समुदाय जो है इस माई नगर में जो है इनकी संख्या बढ़ने लगी। और ये जो है किसान जो है वो खेती कर रहा है, पशुचालक जो है वो अपने जानवरों की जो है संख्या बढ़ा रहा है। उनका जो है मांस, दूध और खाल के लिए, हड्डी के लिए जो है उनका पशु पालन कर रहा है। तो इस तरह से जो है माई नगर के दक्षिण में जो है ये दो जातियाँ वहाँ पे पनपने लगी, किसान और पशुचारक। अब आप देखिए यहाँ पर, तो पशुपालकों को जब अनाज व धातु व औजारों की जब ज़रूरत पड़ती थी तो ये क्या करते थे, उसके बदले वो जो है पशुचारक जो है मांस, चमड़ा, दूध, मक्खन या पनीर जो है ये उस चीज़ के बदले जो है औजार खरीदते थे। यानी जो ये पशुचारक जो हैं, इन्हें यदि कोई भी वस्तु की औजार की आवश्यकता पड़ रही है तो वो उसके बदले वो क्या दे रहे हैं, जानवरों का मांस, दूध, खाल और हड्डियाँ दे रहे हैं, ताकि जो है इनकी पशुचारक की जो आवश्यकता की जो चीज़ें हैं वो इन्हें मिल जाएँ। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पर फिर यहाँ पर देखा रखे जाने वाले पशुओं के में गोबर से बनी खाद भी किसानों के लिए बहुत उपयोगी होती थी। फिर भी किसान तथा जो है गडेरियों के बीच में कई बार झगड़े भी हुआ करते थे। तो इन पशुचारक कारण जो है इन किसानों को जो है गोबर खाद जो है मिला करती थी। और ये गोबर खाद मिला होने के कारण जो है यहाँ पर जो है इन किसानों के लिए भी काफ़ी लाभदायक थी। तो किसान और पशुचारक जो है दोनों ही मिलकर वहाँ पर जो है मायनगर में जो स्टेपी घास के मैदान है यहाँ पर अपना जीवन यापन कर रहे थे। पर क्या हुआ, कभी कभार जो है इन किसानों में और पशुचारकों में जो है वाद विवाद, झगड़े भी हुआ करते थे। झगड़े कैसे हुआ करते थे कि जब कोई पशुचारक किसी किसान के खेत के अंदर, जब कोई पशुचारक जो है किसान के खेत के अंदर जब अपने जानवरों को ले जा रहा है खेतों के बीच से, तो ये जानवर उसकी फसलों को चौपट कर देते थे और कई बार भारी नुकसान भी हुआ करता था किसानों को। तो ऐसी कंडीशन में जो है, ऐसी परिस्थिति में जो है किसान और पशुचारकों में कई बार जो है झगड़े का कारण भी बन गए। और झगड़े इतने हिंसक होते थे, कई लोगों की जान भी जाती थी इसके अंदर, कई किसान या पशुचारक की हत्या भी हो जाती थी। तो इस तरह से जो है गडरिये जो थे, यानी जो ये पशुपालक जो हैं,
ये जो गडरी है, ये गडरी क्या थे? खाना बदोश। ये गडरी क्या थे? खाना बदोश। और खाना बदोश जो जाती है ये काफ़ी बर्बर होती है और अपने जो है ये व्यवहार के लिए जानी जाती है। और ये खाना बदोश जाति जो है, ये पशुचारक जो है कई बार कई गांवों पर हमला भी कर देती थी। जो है ये जो पशुचारक जो है गांव के अंदर भी जो है जब जाते थे अपने पशु को चराने के लिए, तो कई बार ये हमला भी कर देते थे। और इस तरह से जो है किसानों में और गडरियों में कई बार जो है झगड़े हुए। और ये कई बार ये जो गडरी है कई बार जो है ये लूटपाट भी करते थे, गाँव को लूट लेते थे, वहाँ की जो वस्तुएं जो है किसानों से उनसे वो छीन लिया करते थे। और इस तरह से जो है बहुत तरह तरह की जो है वाद विवाद पैदा होते थे। कभी कभार जो इन गडरियों को जो है नदी पार करने नहीं दी जाती थी, क्योंकि इन्हें पता है कि जब ये आगे की ओर जाएंगे तो आगे के किसानों को या गाँव के अंदर वहाँ भी ये नुकसान पहुँचाएंगे। तो इस तरह से जो ये वाद विवाद चलता था। फिर मेसोपोटामिया के इतिहास पर अगर हम नजर डालें तो वहाँ के कृषि श्रमद हुए मुख्य भूमि प्रदेश में यायावर समुदाय में झुंड के झुंड पश्चिमी मस्तूल में आते रहते थे। और फिर गडरिये गर्मियों में अपने साथ उपजाऊ क्षेत्र में बोए हुए खेतों में अपनी भेड़ बकरियाँ भी ले जाते थे। और इस तरह से जो है ये समूह गडरिया फसल काटने वाले मजदूरों और भाड़े के सैनिकों के रूप में भी आते थे और समृद्ध होकर यहीं बस जाते थे। यानी जब ये काम करने के लिए आ रहे हैं गडरिये, तो ये वहीं पर जो है हमेशा के लिए बस गए। और इस तरह से जो है इन गडरियों का जीवन भी धीरे बदलने लगा। इनमें से कुछ ने तो अपना खुद का शासन स्थापित करने के लिए जो है प्रयास भी करे और कुछ स्थापित भी हो गए। और इस तरह से वो यहीं पर मेसोपोटामिया के शहर मारी नगर के अंदर बस गए। तो यहाँ पर जो पशुचारक के शासकों के बारे में कुछ भी अधिक जानकारी नहीं दी गई है, पर मारी के राजा एमोराइट समुदाय के थे। तो ये जो मारी नगर के जो शासक है वो किसके थे? एमोराइट। जो शासक थे वो किसके थे? एमोराइट समुदाय के। ठीक है, ये शासक एमोराइट समुदाय के थे। और यहाँ पर जो है इन गडरियों में जो है जो जाति हमें अगर देखने को मिलती है, तो यहाँ पर आप देखिए अगदी, आर्मेनियन। ठीक है, इस तरह से और भी देखो, यदि हम देखें एमोराइट है, असीरिया, एमोराइट, असीरिया, इस तरह की जाति जो चार जाति जो है ये इन गडरियों से यानी पशुपालक से संबंधित है। ये चार जातियाँ जो हैं गडरियों की हैं। तो उस समय इनकी पोशाक भी भिन्न हुआ करती थी। और ये जाति के जो गडरी हैं ये मेसोपोटामिया के देवी देवताओं का आदर भी नहीं करते थे। ये अपने जो ये जाति के जो देवता हैं डैगन, ये उस देवता को ये पूजते थे। तो ये गडरिया जाति जो है ये उस देवी देवता की पूजा पाठ भी करा करती थी। और इसलिए मायनगर में एक इन्होंने मंदिर भी बनवाया। और इस तरह से इस प्रकार मेसोपोटामिया का समाज वहाँ की संस्कृति जो है भिन्न भिन्न समुदाय के लोगों और संस्कृति की में खुली थी। और संभवतः विभिन्न जातियों के समुदाय के लोग परस्पर मिश्रण में वहाँ पर भी सभ्यता के जीवन शक्ति का जो है उत्पन्न और केंद्र रहे। इस तरह से हमने देखा कि जो पशुपालक जो जीवन है काफ़ी दुखमय था। और ये पशुचारक जो है ये स्थानीय लोगों से वाद विवाद की स्थिति पैदा करते थे। तो इस तरह से हमने देखा कि जो ये पशुपालक जो क्षेत्र जो है ये इस तरह से एक समस्या का केंद्र रहा और यहाँ पर ये चीज़ रहा। अब देखिए यहाँ पर मारी में जिब्रील का महल। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। मारी स्थित जिब्रील का, जो इसे हम कहते हैं जिब्रील का महल। ठीक है, तो मेसोपोटामिया का जो मारी शहर है, इस मारी शहर में जो जिब्रील का एक महल था। और ये जो महल है काफ़ी विशाल राजमहल था यहाँ का, इस मारी क्षेत्र का। और यहाँ पर जो है शाही परिवार यहाँ पर निवास करता था। यानी इस महल के अंदर कौन निवास कर रहा है? शाही परिवार। शाही परिवार यहाँ पर निवास कर रहा है। और शाही परिवार जब निवास कर रहा है तो साथ ही साथ ये प्रशासन का और यहाँ पर हम देखें उत्पादन का विशेष केंद्र रहा ये महल उस समय। और अपने समय में इतना अधिक समृद्ध था ये कि वहाँ उसे देखने के लिए उत्तरी सीरिया का एक छोटा सा राजा भी आया। और वो अपने साथ मारी के राजा जिब्रील का जो एक
नाम के उनका पत्र लाया। और फिर कहा जाता है कि जब इतिहास में लिखा गया, इस जिमरिल के राजा ने जो है उस छोटे से राजा के साथ में बैठ के एक साथ भोजन किया मेज़ पर, और कहते हैं कि मेज़ पर जो काफ़ी जो है खाद्य वस्तुएं, जिसमें रोटी, मछली और फल, मदिरा, मांस, ये सभी वहाँ पर रखा गया। और फिर जैसे अगर देखें, संभवतः अपने साथियों के साथ उसने एक सफ़ेद पत्थर जड़े आंगन में बैठकर बाकायदा जो है इनके साथ भोजन भी किया। तो इस तरह से देखो आप, इसके विशाल खुले प्रांगण, सुंदर पत्थर जड़े हुए थे, और राजा, विदेशी अतिथि और उनके प्रमुख लोगों के कमरे जो है 132 में मिलते थे, और जहाँ के भिन्न भित्ति चित्रों को देखकर आगंतुक हेक्टर के क्षेत्र में एक अत्यंत विशाल भवन था, जिसमें 260 कक्ष बने हुए थे। यानी इस तरह से जो है मारी का जो ये समृद्ध जो महल है, जिमरिल का महल, ये काफ़ी विशाल था उस समय, ये उसकी भव्यता का केंद्र था। और इस तरह से जो है वहाँ पर शाही परिवार के लोग यहाँ निवास कर रहे हैं, और इतना भव्य था कि बाहर से विदेशी जाति या विदेशी लोग जो है इसको देखने के लिए आते थे। तो इस तरह से हमने देखा कि मारी नगर जो उस समय काफ़ी समृद्ध रहा, उसमें जिमरिल का महल वो भी एक प्रमुख केंद्र रहा। तो इस तरह से हमने देखा है कि जो मेसोपोटामिया का ये शहर जो है मारी, काफ़ी जो है ये उन्नत रहा। अब देखिए यहाँ पर मारी नगर के जो लोग हैं वो काफ़ी जो है क्या करते थे, वहाँ पर मारी नगर के लोग हमेशा सतर्क रहा करते थे, सावधान रहा करते थे। इस तरह से यदि हम देखें तो मारी नगर के जो लोग हैं ये संपन्न होने के कारण यहाँ पर जो है बहुत तरह की समस्याएं आती थी। यहाँ पर चरवाहों को राज्य में चलने फिरने की इजाज़त तो थी, परंतु इन पर कड़ी नज़र रखी जाती थी। यानी कह रहे कि जब मारी नगर में जो चरवाहे हैं, इन चरवाहों पर कड़ी नज़र रखी जाती थी। अगर ये घूमने की इजाज़त भी है तो इन पर कड़ी रखी जाती है, क्योंकि इन्हें पता है कि यहाँ पर भी क्या जो है ये गडेरी है, जो चरवाहे जो है यहाँ पर लूटपाट कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर जो है अक्सर जो है पद्धतियों के बीच में जो उच्च पद के जो लोग हैं, राजा के जो लोग हैं, वहाँ पर उसमें पत्र व्यवहार जो है अक्सर जो है पशुचारक पत्र व्यवहार का इस्तेमाल करते थे। यदि कोई आज्ञा लेनी है या अपने पशु को चराना है तो वो शासक से या उच्च अधिकारियों से जो है पत्र व्यवहार भी करते थे। और फिर उसके बाद में ऐसा माना जाता है कि एक शिविर से दूसरे शिविर में जो है जाने के लिए या संदेह पर किसी भी को छापे या हमले की योजना नहीं बना सकती थी। यानी ये जो व्यक्ति जो है यहाँ पर जो भी समस्या पैदा हो रही है, समस्या को दूर करने के लिए जो है यहाँ पर पत्र व्यवहार भी किया जाता था मारी नगर के अंदर। तो मारी नगर जो है एक अत्यंत जो है महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल जो है स्थल पर स्थित था। वहाँ पर होकर जो है लकड़ी, धातु, रांगा, तेल, ठीक है, मदिरा, अन्य किस्मों का जो माल नावों के जरिए फरात नदी के रास्ते दक्षिण में तुर्की, सीरिया, लेबनान और ऊंचे इलाकों के बीच में लाया व ले जाया जाता था। तो यहाँ पर जो है जितना भी जो कच्चा माल जो है वो फरात नदी से कहाँ जा रहा है, सीरिया, ठीक है। उसके अलावा और देखो हम जैसे लेबनान, इस तरह से जो है फरात नदी से होते हुए इस तमाम जो वस्तु जो हैं ये कहाँ जा रही है, इन विदेशों के अंदर ये इसका जो है लाया ले जाया जा रहा है। तो मारी नगर में जो है समृद्ध शासक के बल पर समृद्ध हुए शहरी केंद्र का एक अच्छा उदाहरण है। और दक्षिण में जो है नगरों की घिसाई और पत्थर चक्कियाँ, लकड़ी और शराब और तेल के पीपे ले जाने के लिए जलपोत मारी नगर में हुआ करते थे उस समय। और मारी नगर के अधिकारी जलपोत पर जाया करते थे और उस पर लदे हुए जो सामान और जांच भी करते थे। और उसमें आगे बढ़ने के लिए उन्हें पहले उससे लदे माल की कीमत का लगभग 10% प्रभार जो है वसूल करते थे। यानी जो है अब मारी नगर से यदि फरात नदी में कोई भी अगर माल ले जा रहा है व्यापारी, तो उस माल का 10% हिस्सा इन अधिकारियों को देना पड़ता था। यानी फरात नदी से यदि कोई भी व्यापारी जा रहा है जलपोत के अंदर, तो उसे जो है अपने माल का 10% जो है वो हिस्सा देना पड़ता था, ठीक है। और फिर वो अपनी नौका को जो है आगे की ओर ले जाया करते थे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ पट्टिकाओं में जो है अलीशिया में आने वाले तांबे का उल्लेख मिला है और ये पर टीन के व्यापार के लिए मशहूर था, परंतु यहाँ पर रांगे का भी व्यापार अधिक हुआ करता था। औजार और हथियार बनाने के लिए मुख्य औद्योगिक सामग्री थी और इसके व्यापार में एक महत्वपूर्ण केंद्र था। तो इस प्रकार यद्यपि मारी नगर सैनिक दृष्टि से इतना सबल नहीं था, परंतु वो व्यापारिक और सामृद्धिक रूप से काफ़ी वो महत्वपूर्ण था। तो इस तरह से हमने देखे कि मारी नगर काफ़ी एक विशाल जो है
भव्य राजभवन था, व्यापारिक केंद्र था यहाँ पर, किस तरह से ये काफ़ी संपन्न था और किस तरह फरात नदी से जो है कच्चा माल या व्यापारिक जो वस्तुएं जो उत्पाद जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा रहा है। इस तरह से हमने देखा कि ऑफिस के अलावा 10% जो है उस माल का भाग जो है इन अधिकारियों को या मारीनगर के जो शासक है उसको ये दिया जा रहा है। तो इस तरह से जो है मारीनगर सैनिक शक्ति ना होकर वो क्या है, व्यापारिक केंद्र बन गया। तो मारीनगर क्या बन गया, एक व्यापारिक केंद्र बन गया और व्यापारिक केंद्र बनने के कारण जो है इसकी समृद्धि और बढ़ने लगी। जिस तरह हमने देखा जिब्रील का महल ये काफ़ी समृद्ध था। वो क्यों था, क्योंकि व्यापारिक गतिविधि अधिक थी। यहाँ पर अन्य प्रकार के धातु और पत्थर भी लाए और ले जाए जा रहे थे। तो इससे मारीनगर की जो राजमहल है या उनके और भी जो शहर उनकी भव्यता और बढ़ने लगी। तो इस तरह हमने देखा है इस टॉपिक के अंदर जो है पशुचारक, ठीक है, क्षेत्र, उसके बाद मारीनगर। तो देखो एग्जाम में क्या होता है, कई बार आ चुका है कि मारीनगर पर टिप्पणी कीजिए या मारीनगर पर जो है संक्षेप में जो है समझाइए। तो आपको जो है लघुत्तमात्मक क्वेश्चन आता है 3 नंबर का, इसको जो है मारीनगर के बारे में जो भी मैंने आपको ये चीज़ें बताई है उसके बारे में आपको डिटेल में एग्जाम में लिखना भी है। और उसके अलावा जो है पशुचारक के जीवन पर टिप्पणी कीजिए। तो आप पशुचारक के बारे में मैंने आपको बताया बहुत सी चीज़ें जो कि आपको एग्जाम में काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है। इस तरह से हमने देखा कि आज के टॉपिक में जो है मारीनगर के क्षेत्र के बारे में और उसके राजमहल के बारे में, जिब्रील के बारे में भी आपको बताया और किस तरह से उसकी जो भव्यता और बढ़ गई। ये सारी तमाम बातें जो है ये उस मेसोपोटामिया काल के अंदर मिलती है। तो इस तमाम जो चीज़ें ये उस समय किसका केंद्र बनी, मेसोपोटामिया। ये मेसोपोटामिया का शहर और ये शहर क्या है, मारी, ठीक है। और मारी क्या है, एक व्यापारिक केंद्र है, ठीक है। और मारी में कौन सा महल है, जिब्रील का महल, ठीक है। तो वहाँ पर चरवाहे भी हैं, वहाँ पर फरात नदी है, वहाँ पर विदेशों में जो है व्यापार भी हो रहा है, 10% हिस्सा भी हो रहा है। तो इस तरह से मैंने आपको जो है इस वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ें तमाम बातें बताई जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। इस वीडियो के अंदर हम जो अपने नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे मेसोपोटामिया में शहरों का महत्व और लेखन कला की देन, ताकि हमारा जो है इस सेकंड चैप्टर जो है पूरा हो सके। सुनने